जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जब भी मैं किसी कुंडली का एनालिसिस करता हूं तो उसमें कुछ विशेष बात भी अवश्य देखता हूं कि व्यक्ति को जिंदगी के अंदर सफलता के लिए वो कौन से रास्ते हैं जिन पर हमेशा ध्यान देना चाहिए और वो क्या चीज है जो उसे अपनी जिंदगी में नहीं करनी चाहिए। और ऐसा ही बहुत सारे कुंडलियों के अंदर ऐसा देखने को मिलता है कि जब 11वें भाव के अंदर अगर कोई ऐसा ग्रह है जो आपके लिए नेगेटिव है, तो ऐसे जातक जब भी अपनी बात किसी के सामने रखेंगे तो फिर उस काम के अंदर उस दिन से बाधाएं आना आरंभ हो जाती हैं। ऐसे जातकों को अपना काम चुपचाप करते रहना चाहिए, सिवाय उन लोगों को बताने के जिनको बताना अत्यंत आवश्यक है। अपनी बात किसी के सामने भी डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, तभी उनके कार्य सफल होते हैं। और दूसरा एक कॉम्बिनेशन और होता है, जब आपकी कुंडली के दशम भाव के अंदर यदि कोई नेगेटिव प्लैनेट बैठा हो तो आपकी पद प्रतिष्ठा को हमेशा डैमेज पहुंचाने वाले लोग जरूर मिलते रहेंगे। दर्शकों, ऐसा ही एक योग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुंडली में भी बन रहा है, जहां उनका दशम भाव और 11वां भाव दूषित होता है। और यही कारण है कि वो कोई भी काम जब करते हैं तो पहले किसी को भी नहीं बताते हैं, अचानक से हम लोगों के सामने वो बात लेकर के आते हैं। चाहे जीएसटी अप्लाई करना हो या नोटबंदी करनी हो या लॉकडाउन लगाना हो, आपने देखा होगा कि वो अचानक से आते हैं और घोषणाएं करते हैं, क्योंकि जिस काम को वो पहले से डिस्क्लोज करके करेंगे वो काम कभी भी उनका टाइम पर हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये जो उनकी टेंडेंसी है या उनका जो स्टाइल है वो उनकी कुंडली से बिल्कुल मेल खाता है और उनकी सफलता के लिए ये बेहद आवश्यक भी है। लेकिन दर्शकों, दशम भाव के अंदर भी उनके मारक ग्रह होने के कारण से जब तक वो ये सोच के कार्य करेंगे कि ये मुझे दूसरों के लिए करना है, ये मुझे भारत के लिए करना है, भारत की जनता के लिए करना है, तब तक उनको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, वो आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने स्वयं के लिए, स्वयं की सरकार के लिए या स्वयं की कार्यकाल के लिए जैसे ही महिमा मंडन आरंभ करना शुरू किया, उसके बाद से उन्हें परेशानियों का सामना भी अवश्य करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही आप अपने लिए करने की कोशिश करेंगे, ग्रह आपको परेशान करना आरंभ कर देंगे। और यही कारण है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने इस सरकार के यानी भारत सरकार के 8 साल पूरे होने पर जैसे ही कार्यक्रम की घोषणा की कि हम बहुत बड़े व्यापक लेवल पर पूरे भारत के अंदर अपने कार्य को जनता तक लेकर जाएंगे, वहीं से कार्य के अंदर व्यवधान आरंभ हो गए हैं और ये आप देख भी रहे हैं। क्योंकि कुंडली ये कहती है कि आपको हमेशा दूसरे के लिए सोचना है, अपने लिए नहीं सोचना है। अब इसको जरा डिटेल में मैं आपको समझाता हूं। जब प्रधानमंत्री जी कहीं और जाते हैं, अमेरिका जाते हैं या जापान जाते हैं या यूरोप जाते हैं, कहीं भी किसी भी देश में जाते हैं, बहुत भव्यता के साथ उनका स्वागत होता है, बड़ी बड़ी वो सभाएं करते हैं। लेकिन उस सब के अंदर लक्ष्य दूसरा होता है, वहां की जनता को, वहां के लोगों से, उनसे मुलाकात करना, उनसे एक ऐसा संबंध स्थापित करना जिससे भारत के संबंध अच्छे बने। तो यहां उनका ये निजी स्वार्थ नहीं होता है। ऐसे में हर उस कार्यक्रम के अंदर उन्हें सफलता मिलती है। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कहा कि अब हम अपने 8 साल के कार्यक्रम को, हमने 8 साल में जो किया, इस उपलब्धि को जनता के सामने लेकर के जाएंगे, यानी ये काम भारत सरकार का, बीजेपी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। और इसमें भी नरेंद्र मोदी जी को ही हाईलाइट किया जाएगा क्योंकि काम उनके ही सरकार में किया गया है। ऐसे में जैसे ही उन्होंने स्वयं के लिए प्रचार के लिए रास्ता अपनाया, वहीं से परेशानियां शुरू होना आरंभ हो जाती हैं। आप देखिए,
जैसे ही उन्होंने एक पूरा प्रोग्राम बनाया कि हम अपने 8 साल की उपलब्धि के लिए ये कार्यक्रम करेंगे, उसके साथ ही ईडी के कारण से ऐसा माहौल कांग्रेस ने बनाया कि सारा ध्यान जनता का दूसरी तरफ। अग्निपथ को लेकर के ऐसा माहौल देश में बन रहा है जहां युवाओं का विरोध हो रहा है। जगह जगह पर पथरावबाजी शुरू हो गई है। यानी आपने जहां अपने लिए या अपने द्वारा किए गए कार्य को लोगों के सामने रखने की कोशिश करी, अपने तरीके से स्वयं को आगे रख करके जो केवल आपसे संबंधित है, वही समस्या आरंभ हो गई। यह होता है कुंडली का प्रभाव। और दर्शकों, बहुत बड़ा रहस्य होता है कुंडली का कि हम किसी चीज को कैसे समझें। जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को आगे रख के, अपनी सरकार को, अपने देश को, अपने देशवासियों को, अपने कर्तव्य को आगे रख के चलेंगे, तब तक उनका कभी भी कोई भी कार्य असफल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना महिमा मंडन शुरू किया, यानी कि अपने कार्य, अपनी सरकार की प्रतिभा, अपने सरकार की उपलब्धियां लोगों के सामने लाने की कोशिश करी, वहीं पर उन्हें डेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके दशम भाव में बैठे हुए ग्रह उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। अब इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं, और मैं अक्सर बहुत लोगों की बात कहता भी हूं जब लोगों की कुंडली का एनालिसिस करता हूं, कि जब ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में हो तो आपको क्या करना चाहिए। मान लीजिए आपको कार खरीदनी है, तो आप ये मत कहिए कि मुझे कार खरीदनी है, बल्कि आप ये कहिए कि मुझे अपने परिवार को कार दिलानी है। आप देखिए, जैसे ही आप अपने परिवार को कार दिलाने की बात करेंगे, आप आसानी से कार खरीद लेंगे। और जहां आप ये कहेंगे कि मुझे कार चाहिए, आपके कार खरीदने में बहुत सारे व्यवधान आएंगे। दर्शकों, ग्रहों को समझने का और उसके अनुसार आचरण करने का एक तरीका होता है, और यही एस्ट्रोलॉजी की सबसे बड़ी खूबी होती है। ग्रहों की परिस्थिति को आप नहीं बदल सकते, लेकिन ग्रहों की परिस्थिति के आधार पर आपको क्या निर्णय लेना चाहिए, कैसे निर्णय लेना चाहिए, यह निर्धारित आप स्वयं को करना होता है। और यह अगर निर्धारित आपने सही तरीके से किया है, तो फिर आपको सफलता अवश्य मिलती है। और यही कारण है कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं की प्रशंसा करेंगे, स्वयं के कार्यों की महिमा मंडन करेंगे, तब तब उनको दिक्कत जरूर आएगी। जो काम आपने 8 साल में किया अच्छा था, लोगों को पता है। इसे सरकार की उपलब्धि के आधार पर केवल उसी तरह से आप करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने इसे अपने ऊपर लेकर के अपने तरीके से अपने आप को आगे करने का प्रयास किया, आपको असफलता का स्वाद चखना पड़ेगा, विरोध का सामना करना पड़ेगा, और आपके उस प्रयास के अंदर कहीं ना कहीं व्यवधान अवश्य पैदा होंगे। तभी देखिए दर्शकों, जब 2014 के अंदर उन्होंने सरकार के अंदर आने की बात की थी, अब की बार मोदी सरकार, तो यहां पर भी उन्होंने अब की बार मोदी सरकार की बात की थी। ये नहीं कहा कि अब की बार मैं प्रधानमंत्री, अर्थात एक ऐसे सरकार के गठन को लेकर के जिसमें मैं भारत को एक अच्छा भविष्य दे सकता हूं, इस परिकल्पना के साथ जब उन्होंने बात रखी, उन्हें सफलता मिली। लेकिन जब आप बात करते हैं कि मेरी सरकार के 8 साल की उपलब्धि सब जानते हैं कि सरकार के अंदर उनका कद बहुत बड़ा है, और ये उपलब्धि सीधे सीधे उनके साथ जुड़ी हुई है। ऐसे में जब भी ऐसा होगा, उन्हें कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना अवश्य करना पड़ेगा। और यही कारण है कि इस समय पर उनकी 8 साल की उपलब्धियों का जब वो प्रचार कर रहे हैं, तो देश के अंदर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो गया है जहां उनका ये प्रचार कहीं हाशिए पर रह गया है, और बहुत सारे मुद्दे फ्रंट लाइन पर आ चुके हैं। दर्शकों, कुंडली का एक बहुत गहरा अनुभव, एक गहरा रहस्य जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है, और ये हर जातक को उसकी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने में सहायता भी करेगा, और हमारी कुंडली के आधार पर कम से कम डैमेज हमें मिले, इसमें भी हमारी मदद जरूर करेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने एक आकलन आप लोगों को देने का प्रयास किया है। मेरा वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।